आहान। जैसे ही रूपल ने ये आवाज सुनी, उसकी घबराहट का ठिकाना नहीं रहा और वो भागते हुए नीचे पहुंची। उसके बाद रूपल ने जो देखा, उसे देखकर रूपल और शनाया के होश उड़ गए। रूपल जब एक सीढ़ी नीचे उतर रही थी, उसने शनाया की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी, आहान। जब शनाया ने जोर से चीख कर आहान का नाम पुकारा था, वो देख रही थी कि कोई आदमी आहान के सर पर हॉकी स्टिक से वार करने वाला था, मगर आगे जो हुआ वो कुछ और ही था। शनाया और रूपल ने देखा कि जिस गुंडे ने अपनी हॉकी स्टिक आहान की तरफ बढ़ाई थी, आहान ने उस गुंडे का हाथ मरोड़कर 1 सेकंड के अंदर अंदर उसे जमीन पर लिटा दिया था। अब जब आहान ने उन गुंडों के एक साथी को धूल चटा दी थी, तो बाकी सब भी एक एक करके आहान पर अटैक करने लगे। लेकिन आहान, उसके फाइटिंग स्किल्स जिस लेवल पर थे, उसके बाद शायद ही वो चारों मिलकर आहान का बाल भी बांका कर पाते। जब आहान की ये फाइटिंग सीक्वेंस चल रहा था, शनाया और रूपल अपनी पलकें झपकाए बिना ये सीन देख रही थी। शनाया ने आहान की तरफ देखते हुए रूपल से कहा, यार रूपल, मेरा हबी कितना हैंडसम लग रहा है यार, सेम टू सेम किसी साउथ इंडियन फिल्म के एक्शन हीरो जैसा लग रहा है। आहान की तारीफ करने में शनाया इतनी खो गई कि उसका रूपल की तरफ कोई ध्यान नहीं था। उसे कहाँ पता था कि शनाया की कही किसी भी बात पर रूपल का भी बिल्कुल ध्यान नहीं था। रूपल बहुत ही बोल्ड लड़की थी, जिसे ऐसे एक्शन सीन्स बहुत पसंद आते थे। शनाया देखो, उस ब्लैक शर्ट वाले मोटे को तो ऐसा मारा है कि जरूर उसकी 1-2 हड्डियां तो टूट ही गई होंगी। और वो ब्लू टी शर्ट वाला देखो, उसकी आंखें कैसे काली हो गई हैं। वाह यार, इन लोगों को ऐसी धुलाई होते हुए देखकर मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है। रूपल के चेहरे को देखकर ये बात कोई भी बता सकता था कि वो अपने सामने इस सीन को कितना एंजॉय कर रही थी। कुछ देर उन गुंडों को पीटने के बाद आहान रुक गया। आहान ने फिर उस गुंडे का कॉलर पकड़ा और उससे सवाल करते हुए कहा, अब तुम बताओगे कि तुम सब कौन हो और तुम्हें किसने भेजा है? भाई, वो हम लोगों को मनाली से बुलाया था। वे चाहते थे कि इस पते पर आकर हम रूपल गुप्ता को अपने साथ मनाली ले जाएं। और जिस आदमी ने हमें यहाँ भेजा है ना, उसका नाम मैं आपको नहीं बता सकता। वो हमारे धंधे का उसूल के खिलाफ है ना। आहान उस गुंडे के आगे सवाल करने ही वाला था कि रूपल ने पैनिक करते हुए जल्दबाजी में गुंडे से पूछा, मनाली, तुम सबको यहाँ किसने भेजा है? वैसे तो ये बात जाहिर थी कि वो गुंडा इस बात का जवाब देना नहीं चाहता था। आहान ने उस गुंडे की तरफ घूर कर देखा और उससे कहा, तुम बता रहे हो या फिर मैं? हाँ भाई, बता रहा हूँ। वो उसका नाम रजत चौधरी है। वो हमारे मनाली के बहुत ही जाने माने बिजनेसमैन है। हमारे बाकी के साथी प्लाजा बार गए हुए हैं किसी विकी भाई को पकड़ने के लिए। अब मेरे को बस इतना ही पता है भाई। ठीक है, जाओ, अपने साथियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। आहान की बात सुनते ही उस आदमी की जान में जान आई और चारों लोग अपनी जान बचाकर भाग गए। आहान ने फिर जल्दी से अपने मोबाइल में एक नंबर डायल किया। वो फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा था। आहान ने फिर एक दूसरे नंबर पर कॉल किया। आहान ने परेशान लगते हुए कहा, रॉकी, तुम कहाँ हो? और विकी भाई, वो कहाँ है? आहान भाई, वो मैं किसी काम से बाहर गया हूँ। वापस आकर देखा तो विकी भाई गायब थे। रॉकी, एक काम करो, रजत चौधरी नाम के एक आदमी की सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। मेरे ख्याल से वो इस वक्त मनाली में है। उसने ही विकी भाई को किडनैप किया है। मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, जल्द से जल्द तुम यहाँ आ जाओ। हम साथ में मनाली चलते हैं और विकी भाई को बचा लेते हैं। जैसे ही आहान ने मोबाइल को अपने कान से हटाया, शनाया ने उसको पूछा, अभी क्या हुआ है? क्या विकी भाई किसी खतरे में हैं? शनाया, देखिए, मुझे मनाली जाना होगा। वो आदमी भाई के साथ कुछ कर रहे हैं। इससे पहले वो कुछ और करे, मुझे उनसे बचाना होगा। रॉकी से कहकर मैं कुछ आदमियों को आपके पास सिक्योरिटी के लिए भेज दूंगा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो उनसे कह दीजिएगा। अभी डोंट वरी, मैं और रूपल यहाँ सेफ रहेंगे, लेकिन तुम भी अपना ख्याल रखना, किसी मुसीबत में मत फंस जाना, ओके? जब आहान और शनाया अपनी ही बातों में लगे हुए थे, रूपल ने अपनी नम आंखों से आहान की तरफ देखा और बोली, आई एम सॉरी आहान, अगर कल मैंने शनाया को वो मैसेज सेंड ना किया होता तो ये सब नहीं होता। रूपल, ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुमने मुझे मैसेज ना किया होता तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाता। हाँ रूपल, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम इतनी इमोशनल अच्छी नहीं लगती। रूपल, तुम ना मुझे डांट लगाती रहा करो, वो तुम्हें ज्यादा सूट करता है। ठीक है जीजू, आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। रूपल ने तो ये बात नॉर्मली कही थी, लेकिन आहान और शनाया ने जब जीजू सुना तो दोनों के होश ही उड़ गए। आहान ने भी हंसकर रूपल की तरफ देखा। थोड़ी ही देर में रॉकी अपने आदमियों के साथ रूपल के घर आ गया।
आहान जाने के लिए तैयार हो गया था। जाते हुए आहान ने मिस्टर विक्रम को कॉल करके कुछ लोगों को शनाया और रूपल की सिक्योरिटी के लिए बुला लिया। आहान ने फिर शनाया और रूपल से कहा, आप दोनों ख्याल रखिए, अगले हफ्ते साथ में मनाली आ जाइएगा, मैं आपको वहीं मिलूंगा। आहान बाहर जाने लगा। अपने हबी को जाते हुए देखकर शनाया के दिल में नरमी छा गई। शनाया ने फिर कुछ सोचा और अपने आप से ही बोली, मैं आहान से आज अपनी फीलिंग्स का इजहार करने वाली थी, लेकिन बात आधी ही रह गई। नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। आज तो मैं आहान से अपने दिल की बात कहकर रहूंगी। शनाया ने अब अपना मन पक्का तो कर लिया था। उसने फिर भाग कर जाते हुए आहान को अप्रोच किया और बोली, आहान, वो मुझे कुछ कहना है। हबी आए। क्या शनाया अपने दिल की बात कह पाएगी? आहान के साथ अब मनाली में क्या होने वाला था? क्या वो विकी भाई को बचा पाएगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।